देख रहे पिटौंडर न्यूज। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर गरजे। उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि 500 साल बाद रामलला ने अयोध्या में होली खेली है। जाति के नाम पर वोट लेने वालों के लिए परिवार जरूरी था। कहा कि वोट के माध्यम से फैमिली फर्स्ट या नेशनल फर्स्ट आप खुद ही चुनिए। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमा असुरक्षित थी, अब सुरक्षित है। कहा कि भाजपा ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी बीवी बनाया तो सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस सेंटर भी बनाया है। कार्यक्रम में उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की बात कही। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक नरेश सैनी, जगपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र सिसोदिया, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व विधायक संजय गर्ग समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जबरदस्त लोग यहाँ पर आए और हमारे प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ में रहे। सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली की। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ पे कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने की आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना
कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत का सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ यहां से सहारनपुर से राघव लखनपाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। और स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखनपाल बन करके घर घर जा करके मोदी जी के साथ उनके संकल्प के साथ जुड़ सकें, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करें कर्तव्य ध्वनि से। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं ऐसे हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अनीश चौधरी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अंकित राठी जी, श्री विनीत चौधरी जी, श्री अजीत चौधरी जी और वर्तमान के हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रजत चौधरी जी, इन सब का तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि से आप अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय श्री राम।